कुछ जगहें सिर्फ खंडहर नहीं होती, वो अपने अंदर सदियों के रहस्य, पीड़ा और अनकहे किस्से समेटे होती हैं। यह कहानी है एक ऐसी ही हवेली की जो सालों से वीरान पड़ी है, मगर रात होते ही वहां कोई साया चलने लगता है। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं और किसी के हंसने की आवाज गूंजती है, पर वहां कोई नहीं होता, या शायद कोई होता है। शहर से दूर एक वीरान जंगल के बीचों बीच खड़ी थी रायचंद हवेली, एक ऐसी जगह जिसे लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यहां जो भी गया वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर लौटकर कभी बोल नहीं पाया। रोहित, एक जर्नलिस्ट जो इस हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए आया था। नैना, उसकी दोस्त जो पैरानॉर्मल घटनाओं में विश्वास रखती थी। आदिल और समीर, रोहित के दोस्त जो इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। रोहित, यह हवेली सच में डरावनी लग रही है, पर अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा। जैसे ही चारों हवेली के अंदर दाखिल होते हैं, ठंडक बढ़ने लगती है। हर कदम पर फर्श से अजीब सी सरसराहट की आवाज आती है। हवा में हल्की सड़ांध भरी गंध थी। नैना धीरे से, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हमें लौट जाना चाहिए। आदिल हंसते हुए, अरे डरो मत, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। अचानक समीर घबराते हुए, ये क्या था? चारों इधर उधर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखता। हवेली की छत पर लगे झूमर धीरे धीरे हिलने लगते हैं और अचानक जमीन पर गिर जाते हैं। जब रोशनी वापस आती है तो रोहित, नैना, आदिल और समीर खुद को एक अजीब कमरे में बंद पाते हैं। चारों तरफ पुराने धूल भरे सामान पड़े हैं। दीवारों पर किसी औरत की पेंटिंग है जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। नैना घबराते हुए, यह जगह कुछ अजीब लग रही है। अचानक पेंटिंग में बनी औरत की आंखों से खून टपकने लगता है। रोहित, हमें यहां से निकलना होगा। तभी कमरे का एक कोना अचानक जल उठता है और वहां एक साया दिखाई देता है, एक औरत का, जिसकी लाल आंखें, लटके हुए बाल और सफेद झुलसी हुई साड़ी थी। भूतिया औरत, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? यह हवेली मेरी है। अचानक रोहित को एक पुरानी किताब मिलती है। उस किताब में हवेली का रहस्य लिखा था। 100 साल पहले इस हवेली में रायचंद परिवार रहता था, लेकिन एक रात हवेली में आग लग गई और पूरे परिवार की मौत हो गई। सिर्फ एक लड़की बची थी, अनामिका। उसे यहां रहने नहीं दिया गया और उसने हवेली में ही आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। नैना डरते हुए, मतलब ये वही अनामिका है। तभी हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं और काले धुएं से भरा एक डरावना चेहरा उभरता है। रोहित चिल्लाते हुए, भागो! चारों दौड़ते हुए हवेली से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और दीवारों से भयानक चीखें आने लगती हैं। स्क्रीन पर घना अंधेरा, सिर्फ एक हल्की सी लाल रोशनी चमकती है। वहां सिर्फ एक पुरानी फोटो दिखती है जिसमें रोहित, नैना, आदिल और समीर खड़े होते हैं, लेकिन अब उनकी तस्वीर के ऊपर खून के धब्बे हैं और पीछे लिखा होता है, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। इस हवेली में जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। क्या तुम इस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?